इस कहानी की राइटर दोस्तों एक क्रिमिनल लॉयर हैं जिन्होंने हजारों ऐसे केसेस लड़ने के बाद ये कहानी लिखी। ये कहानी एक औरत की है जो कि अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कैरन नाम की औरत से होती है। कैरन का पति गैरेट उसे चीट कर रहा था, जिसकी वजह से अब कैरन गैरेट से अलग रहती है। इन दोनों का एक बेटा है केविन, जो कि कैरन के साथ रहता है। कैरन काफी टाइम से अब सिंगल है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त विकी उसे दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करने को कहती है, डेट पे जाने को कहती है। लेकिन कैरन अभी भी गैरेट को एक मौका देना चाहती है, जिसकी वजह से वो किसी और को डेट करने के बारे में सोचती नहीं। फिर एक रात गैरेट कैरन और केविन के साथ डिनर करने आता है, जहां कैरन को पता चलता है कि गैरेट अभी भी उस लड़की के साथ कांटेक्ट में है जिसके साथ गैरेट रंगरलियां मना रहा था। ये जानने के बाद कैरन और ज्यादा परेशान हो जाती है। कैरन पेशे से एक टीचर है, केविन उसी के स्कूल में पढ़ता है। अगले दिन तैयार होके दोनों स्कूल के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन कैरन को पता चलता है कि उसकी कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तभी कहानी के अगले कैरेक्टर नोवा की एंट्री होती है। नोवा कैरन के पड़ोस में रहने आया है। नोवा के दादा यहाँ अकेले रहते थे, जिसकी वजह से नोवा उनकी देखभाल के लिए यहाँ आ गया है। वो फिर कैरन की कार ठीक करने में हेल्प करता है। नोवा दिखने में अट्रैक्टिव होता है। कैरन को पहली नजर में ही नोवा सुंदर लगता है। नोवा भी कैरन के स्कूल में एडमिशन लेता है। फिर केविन और नोवा दोनों इकट्ठे स्कूल की तरफ जाते हैं। शाम दोनों एक स्टोर में कुछ लेने जाते हैं, जहां केविन की होती है क्रश एली। नोवा केविन को उससे बात करने को कहता है, लेकिन केविन में हिम्मत नहीं एली से बात करने की। फिर धीरे धीरे नोवा कैरन और केविन के साथ इकट्ठे लंच करने लगता है। उसे कैरन की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। फिर एक दिन नोवा कैरन की खूबसूरती की तारीफ करता है, तो कैरन भी बुरा नहीं मानती। फिर विकी के कहने पर कैरन आखिरकार डेट के लिए मान जाती है। ये वैसे तो डबल डेट होने वाली थी, जिसमें विकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली है। कैरन रेडी होती है तो अचानक उसका ध्यान अपनी विंडो से बाहर नोवा के रूम की तरफ जाता है, जहां वो नहा रहा होता है। कैरन से रहा नहीं जाता, वो उसे देखे जा रही होती है। इतने में नोवा की नजर उस पर पड़ जाती है। कैरन जल्दी छुपती है और फिर वो डेट पे चली जाती है। लेकिन विकी ने जो कैरन के लिए डेट अरेंज करी होती है, वो एक नंबर का औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला इंसान होता है, जिसकी वजह से कैरन गुस्से में वहां से घर आ जाती है। नोवा ने कैरन को इतनी जल्दी आते देख लिया था। वो फिर कैरन को कॉल करता है और बहाने से उसके घर आ जाता है। केविन गैरेट के साथ उसके घर गया हुआ था। फिर कैरन और नोवा बातें करने लग जाते हैं। इसी बीच नोवा कैरन को सीड्यूस करने लगता है। कैरन नोवा को ये सब करने से मना करती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद कैरन को भी अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद वो दोनों जम के टेनिस मैच खेलते हैं। सुबह होती है तो कैरन होश में आती है कि जो भी पिछली रात हुआ वो सब गलत था। वो नोवा को समझाती है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें फिर से नॉर्मल बिहेव करना होगा। लेकिन नोवा कैरन के प्यार में पागल हो गया था। वो ये सुन के दीवार में पंच मारता है और कैरन को कहता है उसे उसके साथ रिलेशन रखना ही होगा। लेकिन कैरन उसे बड़े प्यार से समझाती है कि ये सब गलत है, जिसके बाद नोवा को वहां से जाना पड़ता है। फिर कुछ ही देर में केविन और गैरेट भी घर आ जाते हैं। कैरन उन्हें देख के बहुत खुश है। तभी केविन नोवा को भी घर बुला लेता है। नोवा कैरन को इशारों में थ्रेट करता है, जैसे वो इन्हें पिछली रात क्या हुआ सब बताने वाला हो। कैरन की प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होती, अभी तो नोवा शुरू हुआ था। फिर कैरन स्कूल जाती है, जहां नोवा प्रिंसिपल से बात करके कैरन की क्लास में शिफ्ट हो जाता है। कैरन प्रिंसिपल से इनडायरेक्टली कहती है कि उन्हें ऐसे बच्चों को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल कैरन की नहीं सुनता। अब नोवा केविन को भी गैरेट के खिलाफ भड़काने लगता है, जिसकी वजह से एक दिन नोवा गैरेट से लड़ पड़ता है। नोवा अब केविन के दिमाग में बहुत ज्यादा जहर भरने लग जाता है। इधर स्कूल में कैरन को कोई फूल भेजता है। कैरन खुश होती है, उसे लगता है कि शायद गैरेट ने ये उसके लिए भेजे होंगे। वो उसे फोन करती है, लेकिन उसे पता चलता है ये गैरेट ने नहीं भेजे। तो कैरन समझ जाती है कि ये काम नोवा का है। वो फिर बॉक्सिंग कोर्ट में जाती है, जहां वो नोवा को ये सब करने से मना करती है। तभी वहां इन दोनों को स्वीपर देख लेता है। दूसरी तरफ केविन एली से फाइनली हिम्मत करके डेट के लिए पूछता है। एली भी मान जाती है, लेकिन इसके पीछे भी नोवा का ही हाथ था। उसी रात कैरन और गैरेट डेट करके वापस आते हैं। गैरेट कैरन के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन कैरन उसे रोकती है, क्योंकि अभी भी उसे गैरेट के साथ वापस आने के लिए टाइम चाहिए। इधर नोवा अब पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो चुका था। वो कैरन को स्कूल जाने से पहले आके डराने लगता है। तभी केविन वहां आ जाता है।
कैरन केविन को नोवा से दूर रहने को कहती है, लेकिन अब केविन को नोवा ने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया था। केविन कैरन की बात नहीं मानता। ऊपर से वो नोवा के साथ स्कूल चला जाता है। स्कूल में केविन को कुछ बच्चे बुली करने लगते हैं तो नोवा उनमें से एक को बहुत ज्यादा पीटता है। स्कूल की काउंसलर विकी ही होती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा किसी की भी नहीं सुन रहा होता। फिर विकी नोवा को अपने ऑफिस बुलाती है। विकी को यहाँ पता चलता है कि नोवा को पिछले स्कूल से उसके इसी बिहेवियर की वजह से निकाला गया था, और तो और उसके पुराने स्कूल से यहाँ ट्रांसफर होने की कोई एप्लीकेशन भी अलाउड नहीं हुई। वो फिर नोवा को कहती है वो उसे स्कूल से निकलवा देगी, जिस पर नोवा बिल्कुल भी डरता नहीं। ऊपर से वो विकी से बदतमीजी से बात करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आती है प्रॉम नाइट। कैरन केविन को अच्छे से रेडी करके पार्टी में लेके जाती है। केविन और एली पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर कैरन वॉशरूम में जाती है जहाँ किया होता है नोवा ने कांड। उसने दीवार पर कैरन के खिलाफ गलत शब्द लिखे होते हैं, जिन्हें देख के बेचारी कैरन काफी डर जाती है। वो फिर दीवार को साफ करने लगती है। तभी वहाँ नोवा आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन उसे लात मारती है और कहती है अगर वो ये सब करके उसे डरा लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कैरन स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गई थी। सारे बच्चे क्लास के बाहर वेट कर रहे होते हैं। कैरन फिर आके दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्लास में नोवा ने अपनी और कैरन की रोमांस वाली फोटोज लगा दी थी और प्रिंटर में से भी लगातार फोटोज प्रिंट हुई जा रही थी। कैरन अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से सारी फोटोज इकट्ठी करती है, प्रिंटर बंद करती है। इतने में प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है। कैरन फिर दरवाजा खोलती है। प्रिंसिपल कैरन से पूछता है क्या बात है, तो कैरन किसी को कुछ नहीं बताती। प्रिंसिपल कहता है कि उसे स्वीपर ने बताया तुम्हारे और नोवा के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन कैरन कहती है ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ केविन और गैरेट आज इकट्ठे स्कूल से घूमने निकलते हैं। गैरेट केविन को कार चलाने को देता है। नोवा ने जो केविन के दिमाग में जहर भरा होता है, उसके चलते केविन बहुत तेज गाड़ी चलाता है और गैरेट को बुरा भला बोलने लग जाता है। इसी बीच कार की ब्रेक फेल होती है और दोनों बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। फिर जब दोनों घर आते हैं तो कैरन देखती है कि कार ठुकी हुई है। वो अंदर जाती है और पूछती है कि कार के साथ क्या हुआ, तो गैरेट सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। इतने में नोवा भी वहाँ आ जाता है। नोवा ने केविन और गैरेट के साथ अच्छी दोस्ती कर ली होती है। वो फिर ड्रिंक लेने के बहाने रसोई में जाता है, जहाँ वो कैरन को धमकाता है कि उस रात उसने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, अगर तुमने मेरे साथ संबंध ना बनाए तो मैं वीडियो लीक कर दूंगा। लेकिन कैरन डरती नहीं और कहती है जो करना है कर लो। फिर नोवा कैरन को रात उसके घर आने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात कैरन नोवा से मिलने घर जाती है और उससे वो वीडियो मांगती है, तो नोवा कहता है अगर उसे वीडियो चाहिए तो पहले मेरे साथ रोमांस करना होगा। ये सुन के कैरन उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। कैरन को अब कुछ समझ नहीं लग रही थी। नोवा उसे कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहा था। कैरन को गैरेट ने बता दिया था कि कार की ब्रेक्स फेल हुई थी, जो कि सही नहीं था। कैरन को कहीं न कहीं लग रहा था कि कार की ब्रेक्स फेल करने के पीछे नोवा का हाथ होगा। फिर कैरन अपनी दोस्त विकी को ये सब बातें बता देती है। विकी भी कैरन को बताती है कि नोवा के पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, जिससे कैरन का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर दोनों प्लान बनाती हैं। विकी कैरन की कार लेकर कहीं जाने का नाटक करती है। नोवा उसका पीछा करता है। इधर कैरन नोवा के घर जाती है और अपनी वीडियो ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ नोवा को पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाली कैरन नहीं विकी है। इधर कैरन को हिडन कैमरा तो मिलता ही है, साथ में उसे एक सीक्रेट दरवाजा भी मिलता है जिसमें उसकी वीडियोस और फोटोज पड़ी थी। वो अपनी वीडियो तो परमानेंटली डिलीट कर लेती है, पर वहाँ उसे कार की फंक्शनिंग का डायग्राम मिलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर कैरन विकी को कॉल करती है। विकी उसे बताती है वो अब घर आ गई है, जिसके बाद फोन कट होता है। तभी नोवा विकी को पीछे से मार के बेहोश कर देता है। उधर कैरन नोवा के शहर जाती है, जहां वो पुलिस वाले से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि नोवा के माता पिता ब्रेक फेल होने की वजह से मारे गए थे। इससे पहले कि कैरन सभी को आके नोवा की असलियत के बारे में बताए, नोवा केविन और गैरेट को किडनैप कर लेता है। फिर कैरन को कॉल आती है जिसमें विकी उसे घर आने को कह रही है। असल में ये एक प्री रिकॉर्डिंग थी जो नोवा ने कैरन को सुनाई थी। नोवा ने विकी को चेयर से बांधा होता है। फिर कैरन विकी के घर आती है, जहां होता है अंधेरा। कैरन अचानक देखती है कि विकी मर चुकी है। बेचारी कैरन डर जाती है
और घर से बाहर आके पुलिस के पास जाने के लिए कार स्टार्ट करने लगती है। तभी वहाँ नोवा आ जाता है। कैरन कहती है, मुझे पता है तुम्ही ने अपने पेरेंट्स को मारा था। पर नोवा कहता है उसकी माँ ने तो पहले ही पिता की वजह से सुसाइड कर लिया था। मैंने तो अपने पिता और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का प्लान बनाया था। जिसके बाद वो कैरन को एक गोडाउन में ले जाता है जहाँ उसने गैरेट और केविन को भी मार पीट के बांधा होता है। नोवा कैरन को कहता है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशन ना बनाया तो वो दोनों को मार डालेगा, लेकिन कैरन उसकी बात नहीं मानती। फिर नोवा केविन को मारने लगता है, लेकिन कैरन नोवा को पीछे से रोड से मारती है जिससे नोवा बेहोश हो जाता है। फिर वो जल्दी केविन को खोलने लगती है। उधर गैरेट भी अपने हाथ छुड़वाने में कामयाब रहता है। इतने में नोवा को होश आती है। वो गैरेट पर गोली चलाता है जिससे गैरेट नीचे गिर जाता है। फिर नोवा केविन को भी मारने लगता है, लेकिन कैरन लास्ट मोमेंट पे नोवा पर वहाँ लटक रहा इंजन गिरा देती है जिससे पागल नोवा का अंत हो जाता है। इस तरह कैरन गैरेट और केविन को बचा लेती है और मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।